भाऊ कुभाऊ अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। कुंभ राशि के जो जातक हैं, अप्रैल 2024 आपके लिए किस तरीके से रहेगा, क्या क्या परिवर्तन होगा, साथ ही साथ अप्रैल 2024 में आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो किस तरीके से रहेगा अप्रैल महीने में, आपका बिजनेस व्यापार किस तरीके से चलेगा, आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा किस तरीके से रहेगा, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं अप्रैल महीने के लिए। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, अप्रैल महीने की जो कुंभ राशि की कुंडली बन रही है, कुंडली के लग्न में मंगल महाराज और शनि महाराज इस समय स्थित हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव है, दूसरा भाव कुटुंब का, आर्थिक व्यवस्था का, वहाँ पर आपके राहु महाराज, शुक्र महाराज और साथ में सूर्य महाराज एक साथ में तीनों विराजमान हैं। साथ ही साथ जो कुंडली का तीसरा भाव है, वहाँ पर गुरु महाराज और बुध महाराज ये साथ में विराजमान हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है, जहाँ से आपका रोग देखा जाता है, आयु देखा जाता है, वहाँ पर केतु महाराज जी इस समय विद्यमान हैं। साथ ही साथ कुंडली का जो लाभ का भाव है, वहाँ पर चंद्रमा महाराज जी शुरुआती दिन पे विराजमान है। तो ये आपके अप्रैल महीने की कुंडली है। अब हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपके जो स्वामी हैं, लग्नेश जो हैं, वो हैं शनि महाराज, वो कुंडली के प्रथम भाव में लग्न में विराजमान हैं। तो यहाँ पर अप्रैल महीने में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ यदि आपको कोई टेंशन है जिसकी वजह से आप बीमार चल रहे थे, उससे आपको निजात मिल जाएगा। शनि महाराज लग्न में बैठ के आपको सुंदर बना रहे हैं, सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके मान सम्मान पे थोड़ा सा समस्या सूर्य महाराज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ के कारक देव हैं, शनि महाराज के शत्रु के भाव में आते हैं, लेकिन मंगल महाराज लग्न में बैठ के आपके उत्साह के अंदर वृद्धि करेंगे। आप पूरा अप्रैल महीना स्वस्थ रहोगे, काम करते रहोगे, काम में अपने आप को बिजी रखोगे। तो स्वास्थ्य आपका अप्रैल महीने में सही रहने वाला है। मान सम्मान के ऊपर थोड़ा सा छेप लग सकता है, तो थोड़ा सा आप अपने बातों पर कंट्रोल करिएगा। साथ ही साथ यदि आपके बात करें शिक्षा की, प्रेम प्रसंग की, कुंडली का जो पांचवा भाव है, वहाँ के कारक गुरु महाराज ये आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि गुरु महाराज के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ से आपका शिक्षा जो रहेगा, उच्च के भाव पे गुरु महाराज जी बैठे, तो यहाँ पर शिक्षा आपका जो रहेगा पूरा अप्रैल महीना में अच्छा जाने वाला है। लेकिन प्रेम प्रसंग आपका 14 अप्रैल तक तो सही रहेगा। 14 अप्रैल के बाद आपका प्रेम प्रसंग थोड़ा सा डैमेज होगा, उसमें गर्माहट आएगी। प्रेम प्रसंग 14 अप्रैल के बाद आपको संभालने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा बहुत उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में 14 अप्रैल के बाद सूर्य महाराज जैसे चेंज होंगे, तो सरकारी कामकाज में, सरकारी नौकरी के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे आपने फॉर्म भरा है, तो वहाँ से आपको शुभ सूचना मिल सकती है, वहाँ पे आपको उन्नति देखने को मिलेगी। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके व्यापार का, व्यापार के जो कारक देव हैं वो हैं शुक्र महाराज, मंगल महाराज। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के, भौतिक जीवन के जो मेन कारक हैं वो हैं शुक्र महाराज। कुंडली के शुक्र महाराज इस समय राहु के साथ कुंडली के दूसरे भाव में बैठे, जहाँ के कारक गुरु महाराज हैं। तो यहाँ से आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आपका जो परिवार है
वो आपका मान सम्मान ज़्यादा करेगा, फैमिली मैटर आपको सुख देगा, संपन्नता देगा। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार भी आपको शनि महाराज की वजह से, क्योंकि शनि की जो दृष्टि 7वीं पड़ रही है वो शुक्र महाराज के भाव पे पड़ रही है, अपने घर पे पड़ रही है, तो यहाँ से अप्रैल महीने में आपका जो बिजनेस व्यापार है वो अच्छा खासा जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको मंगल महाराज भी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ शुक्र महाराज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस भी आपका अच्छा जाएगा। प्रेम प्रसंग जो आपका पार्टनर को लेके है, आपके जो लाइफ पार्टनर है तो उनके साथ अच्छा रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा जाएगा, बिजनेस अच्छा जाएगा। नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी सी आपको समस्या आएगी, यहाँ पर शनि महाराज की दृष्टि गलत भाव में पड़ रही है, तो यहाँ से आपका जो नौकरी का क्षेत्र है वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। केतु महाराज ये कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो लास्ट में 24 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा बहुत बीमारी वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह सता सकते हैं। तो केतु महाराज को और राहु महाराज को आपके कुंडली में शांत करना है। राहु महाराज कुंडली के दूसरे भाव में बैठ के सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाए हुए हैं, तो आपको राहु केतु को इस महीने में शांत करना है। राहु केतु आपको गलत रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा महाराज ये कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। शुरुआती तौर पे आपको 2-3 दिन के अंदर नए स्रोत मिल सकते हैं कार्य करने की। अतिरिक्त कमाई आपको 1 से लेके 5 तारीख के बीच में कुछ न कुछ आपको लाभ का प्रमाण में जरूर मिलेगा। तो ये आपके अप्रैल महीने की कुंडली है। यहाँ पे आपका शिक्षा सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सब सही रहेगा। लेकिन जो आपका प्रेम प्रसंग का एरिया है वहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ 24 अप्रैल के बाद राहु केतु का रिजल्ट गलत और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको राहु केतु को शांत करना है। साथ ही साथ आपको गुरु महाराज को जो कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं इनको थोड़ा सा शांत करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको राहु केतु को शांत करने के लिए ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम में हम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे आपके राहु केतु दोनों शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप एक मोर पंख अपने घर में लाके या मंदिर में रख सकते हैं। गणेश भगवान की स्तुति कर सकते हैं या फिर महाकाल की रौद्र रूप की पूजा कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जो राहु केतु हैं वो शांत हो जाएंगे। यदि आप बजरंग बली का पाठ करते रहते हैं पूरे महीने अप्रैल में, तो आपका जो बिजनेस व्यापार है, जो आपका प्रेम प्रसंग है, हर जगह आपको उन्नति देखने को मिलेगी। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या लिख सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।